हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ इंटेलिजेंस का आज पार्ट 4 वीडियो बनाई हूँ। इसके पहले भी मैंने 3 वीडियो तैयार कर चुकी हूँ, पार्ट 3 तक वीडियो तैयार कर चुकी हूँ और आज मैं पार्ट 4 वीडियो बनाने वाली हूँ। तो यहाँ मैं आप स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इजी वे में ये बना रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। और फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आप लोगों को और भी अपडेट्स चाहिए तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे जो भी वीडियो आते हैं आप तक ज़रूर पहुँचे। तो मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि मैंने बुद्धि से रिलेटेड पहले आपको बहुत सारी जानकारी देती हूँ, इंटेलिजेंस चैप्टर जो हमारा है। तो आज उसी चैप्टर से रिलेटेड मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को यहाँ पे नोट आउट किया हुआ है, जिसके लिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन के साथ आंसर भी डील करूँगी। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं इंटेलिजेंस का पार्ट 4 वीडियो, जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये वीडियो। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो आपको इस फील्ड में रहने से हर टाइम काम आएंगे। बहुत ही यूज़फुल ये क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इजी वे में ये क्वेश्चन है। तो आप लोग देखो कि मैं ये क्या क्या क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो मैंने इस चैप्टर से ये निकाला है कि बुद्धि परीक्षण के लिए सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षण के लिए सबसे प्रथम प्रयास हम लोग बोल सकते हैं वो हम लोगों का जो है सो वो किसने किया है, अल्फ्रेड बिने ने किया है। बुद्धि के परीक्षण के लिए सर्वप्रथम प्रयास अल्फ्रेड बिने ने किया है। मैं यहाँ पे आंसर नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं जस्ट आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग उससे ही समझ जाओगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि किसे कहते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो बोल भी रही हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि किसे कहते हैं। तो जैसा कि बुद्धि सभी कोई जानते हो कि एडजस्टमेंट को, अच्छे ढंग से समायोजन को बुद्धि कहते हैं। फिर भी इसको एक सूटेबल लैंग्वेज में मैं आपको बता देती हूँ कि जब कोई भी व्यक्ति एक निश्चित उद्देश्य के लिए कोई काम को करता है और उसको उस काम को करने के लिए, ऐसा नहीं कि आप कोई भी काम करते हो तो तुरंत आपको सक्सेस मिल जाती है। उस काम में सक्सेस आने के लिए जो भी वो अपने दिमाग बुद्धि का इस्तेमाल करता है और उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट करता है, जिस इन्वायरमेंट में रह के वो किसी टॉपिक पे या किसी काम को अंजाम दे रहा है, उस चीज़ को ही हम लोग बुद्धि कहते हैं। ठीक है, तो बुद्धि क्या है, व्यक्ति की उद्देश्यपूर्ण कार्य है, तार्किक चिंतन भी कह सकते हैं और इन्वायरमेंट के साथ एक जो है सो इफ़ेक्टिव ढंग से समायोजन की क्रिया को भी बुद्धि कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है, पास मॉडल क्या है। थर्ड क्वेश्चन इज़ पास मॉडल क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मैंने डील किया हुआ है। तो पास का जो पहला लेटर है वो है पी, माने पी फॉर प्लानिंग। नेक्स्ट इज ए। ए का जो मतलब है वो होता है अटेंशन अराउजल। ओके, नेक्स्ट इज एस। एस मतलब समकालिक। ठीक है, नेक्स्ट इज अगेन एस, इसका मतलब होता है सक्सेसिव। नेक्स्ट इज सक्सेसिव, एक और एस है ना यहाँ पे, देखो आप लोग, इसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मानसिक परीक्षण शब्द को प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है। तो ये श्रेय जाता है J.M. कैटल को। मानसिक परीक्षण शब्द को प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है, J.M. कैटल को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुद्धि के प्रमुख तत्व कितने और कौन कौन से हैं। तो बुद्धि के नए तत्व मैं आपको बता रही हूँ कि बुद्धि के तत्व जो है सो बुद्धि चैप्टर में भी मैंने आपको डील किया था कि बुद्धि के 4 तत्व हैं। पहला तो है अनुकूलनशीलता, पहला अनुकूलनशीलता है, और दूसरा को हम लोग बोध कहते हैं, तीसरे को चिंतन कहते हैं,
और चौथे को आत्म मूल्यांकन कहते हैं। तो बुद्धि के ये 4 तत्व बहुत ही मायने देते हैं, क्योंकि जिस इंसान के पास ये चारों चीज़ें हैं तभी हम लोग कह सकते हैं कि वो उस व्यक्ति की बुद्धि काफ़ी अच्छी है। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए चारों चीज़ ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, वो 4 चीज़ है: अनुकूलनशीलता, बोध, चिंता, आत्म मूल्यांकन। मतलब सेल्फ रियलाइजेशन जो है सो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी देखिए मेरा हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख भी दिया है। आप लोग देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम भी ना हो। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अल्फ्रेड बिने। क्या है? अल्फ्रेड बिने के अनुसार मानसिक प्रक्रिया के कौन कौन से प्रमुख तत्व है? ठीक है, तो अल्फ्रेड बिने के अनुसार मानसिक प्रक्रिया के कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं ये आपको मैं बता रही हूँ। उनके अनुसार जो है सो सबसे पहले तो स्मृति, जिसको मेमोरी कहते हैं, ठीक है। सेकेंड इज़ कल्पना, ठीक है, मतलब स्मृति हो गई, कल्पना बोध हो गई, और निर्णय बुद्धि जो है सो केंद्रीय तत्व है। मानसिक प्रक्रिया के मेन तत्व हैं स्मृति, कल्पना बोध एक साथ आप लिखोगे, और निर्णय बुद्धि प्रमुख तत्व है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये मैं बता दूं, आंसर है इसका चार्ल्स स्पियरमैन ने। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स स्पियरमैन ने किया है। दोस्तों ये बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को काफ़ी हेल्प कर सकते हैं ये सभी एग्ज़ाम्स में, चाहे आप नेट के लिए बैठो फिर या अपने क्लास के लिए बैठो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुद्धि के त्रितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन जो है सो रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने किया। किसने किया? रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने किया, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनुभवपरक सिद्धांत क्या है? अनुभवपरक सिद्धांत क्या है? तो पहले तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने किस किस प्रकार के बुद्धि के क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पे डील किया है। अब जो ये अनुभवपरक सिद्धांत है एक्चुअल में है क्या? तो अनुभवपरक जो सिद्धांत है, अनुभवपरक सिद्धांत क्या है? तो अनुभवपरक सिद्धांत मैं आपको बता दूं कि उस टाइप के सिद्धांत को कहते हैं जिसमें व्यक्ति के जो है सो आंतरिक मानसिक जगत और बाहरी जगत के संबंधों पर केंद्रित होता है। अब आप लोग सोच रहे हो कि आंतरिक और मानसिक जगत क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि अनुभवपरक सिद्धांत जो है सो वो आपको नाम से ही लग रहा है अनुभवपरक, मतलब एक एक्सपीरियंस थ्योरीज जो होते हैं वो व्यक्ति के इंटरनल माइंड से होते हैं, क्योंकि किसी चीज़ पे एक्सपीरियंस करना एक अच्छी बात होती है। तो अनुभवपरक सिद्धांत का संबंध आंतरिक मानसिक जगत और बाहरी जगत के बीच संबंधों पे केंद्रित सिद्धांत है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज संस्कृति और बुद्धि में कैसा संबंध है? संस्कृति और बुद्धि में कैसा संबंध है? संस्कृति और बुद्धि में कैसा संबंध है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं कि संस्कृति और बुद्धि में काफ़ी घनिष्ठ संबंध होता है। यही कारण है कि अलग अलग संस्कृतियों में बुद्धि की जो है सो अलग अलग धारणाएं अलग अलग होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो भारतीय संदर्भ में बुद्धि का स्वरूप कैसा होता है? तो भारतीय स्वरूप में बुद्धि का स्वरूप बहुत ही अलग होता है और इसका संबंध संस्कृति से बहुत ही घनिष्ठ होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि क्या है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुद्धि लब्धि क्या है
और इसे कैसे मापते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है। लेकिन पहले तो हम लोगों का क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि क्या है। तो बुद्धि लब्धि एक मैं बता दूँ आपको, एक ऐसी राशि है जिससे किसी व्यक्ति की बुद्धि का उसकी उम्र के दूसरों की बुद्धि से जो है सो एक कंपैरेटिव विवेचना किया जा सकता है। और मतलब कि बुद्धि लब्धि एक आप कह सकते हो कि अनुपातिक राशि है जिससे किसी व्यक्ति की बुद्धि का उसकी उम्र के दूसरों की बुद्धि से तुलनात्मक विवेचन किया जा सकता है। और एक चीज़ है कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है यही मेन फॉर्मूला है कि पहले तो इसको बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए पहले उसकी मानसिक बुद्धि को वास्तविक बुद्धि से भाग देते हैं। जो मानसिक बुद्धि है उसको वास्तविक बुद्धि से भाग देते हैं और उसको 100 से गुना करके जो प्राप्त होता है वही उसका बुद्धि लब्धि है। तो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या है, MA/CA × 100 = IQ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुछ प्रमुख बुद्धि मापनियों के क्या नाम हैं। ठीक है, कुछ प्रमुख बुद्धि मापनियों के क्या नाम हैं। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि अनेक सारे बुद्धि मापनियाँ हैं, इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं जिसके नाम मैं आपको बता रही हूँ। पहला तो है बिने साइमन मापदंड है, जिसने जो आपको पता है कि आप लोग को मैंने बता भी चुकी हूँ। एक तो है हमारा बिने साइमन, ठीक है। सेकेंड इज़ वेस्लर की मापनी है जिसे हम लोग WAIS भी कहते हैं। द थर्ड इज़ WPPSI कहे है, ठीक है। एंड फोर्थ इज़ डॉक्टर M मोहन सिंह, मतलब बिहार टेस्ट इसको कहते हैं। और द फिफ्थ इज़ जलोटा का मानसिक योग्यता परीक्षण, ठीक है। तो ये 5 तरह की बुद्धि मापनियाँ हैं दोस्तों, आप इसको याद कर लो या नोट आउट कर लो, ठीक है। ये एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इस जो क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स में। तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। बिने साइमन मापदंड, नेक्स्ट इज वेस्लर की मापनी, द थर्ड इज़ WPPSI एंड फोर्थ इज़ डॉक्टर MS मोहन सिंह का बिहार टेस्ट जो इंटेलिजेंस पे है। एंड नेक्स्ट इज जलोटा का मानसिक योग्यता परीक्षण। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार हैं। बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार हैं दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि बुद्धि परीक्षण के 2 प्रकार हैं। पहला तो व्यक्तिक सामूहिक परीक्षण और दूसरा वाचिक है और अवाचिक एवं निष्पादन परीक्षण होता है, ठीक है। व्यक्तिक सामूहिक परीक्षण मतलब इंडिविजुअल परीक्षण, जैसे एक समय पे एक ही व्यक्ति पे हम परीक्षण करेंगे। और दूसरा है वाचिक और अवाचिक, जो मैंने आपको बोला। तो वाचिक का मतलब क्या, वाचिक वो हुआ जिसमें बातचीत करके उसकी बुद्धि का मापनी कर सके हम लोग, जो वहाँ पे टेस्टी है। और अवाचिक मतलब उसमें कुछ बातचीत नहीं होगी, आपको पेपर पेंसिल के द्वारा उसका आंसर देना होगा, ठीक है। और थर्ड इज निष्पादन परीक्षण, मतलब एक्टिविटी टेस्ट है जिसमें आपको तरह तरह के एक्टिविटीज़ से आपकी बुद्धि की IQ का टेस्ट लिया जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रतिभाशाली एवं मंद बुद्धि की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये हम लोगों ने चैप्टर में भी इस बात को डील किया था। तो 130, ओके, 130 IQ से ऊपर की व्यक्ति को प्रतिभाशाली और 80 से नीचे को मानसिक बुद्धि कहा जाता है, ठीक है। मतलब 130 का IQ जिसका है उसे हम लोग प्रतिभाशाली व्यक्ति कहेंगे, और 80 से जिसकी बुद्धि लब्धि नीचे है वो मंद बुद्धि का कहा जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं। गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं, तो मैं आपको बता दूं कि गार्डनर के अनुसार बुद्धि के 8 प्रकार हैं। पहला तो है भाषागत बुद्धि, दूसरा है तार्किक और गणितीय बुद्धि, तीसरा है स्थानिक बुद्धि,
चौथा है संगीत प्रेरक बुद्धि, पांचवा है शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, छठा है वैयक्तिक बुद्धि, सातवां है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और आठवां है प्रकृति विषयक बुद्धि। तो ये सभी का जो है सो डेफिनेशन मैं आपको अलग करके देती हूँ। जैसे भाषागत बुद्धि है तो इसमें बातचीत करने की जो है सो एक्टिविटीज़ को कहा जाएगा। तार्किक मतलब आप समझ सकते हो कि रीजनिंग वाली बुद्धि है, किसी में रीजनिंग की IQ अच्छी होती है। संगीत प्रेरक बुद्धि, किसी में संगीत की बुद्धि होती है। सभी व्यक्तियों में अलग अलग बुद्धि देखी जाती है, किसी में ये आठों चीज़ एक ही व्यक्ति में हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति अलग अलग होने के साथ साथ उनका IQ भी अलग अलग होता है और वो सभी ज़रूरी नहीं है कि एक ही फील्ड में एक ही व्यक्ति में ये आठों आपको देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक किशोर के दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए किस प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो एक किशोर के जीवन में आने के लिए बुद्धि को जो है सो बहुत ही एक अच्छे बुद्धि की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उस टाइप की बुद्धि को फिर हम लोग क्या कहेंगे, संदर्भात्मक बुद्धि, ठीक है दोस्तों, संदर्भात्मक बुद्धि, संदर्भात्मक बुद्धि। इसको आप लोग अच्छे से सुनना क्योंकि ये थोड़ा क्रिटिकल शब्द है, संदर्भात्मक बुद्धि, ठीक है, संदर्भात्मक बुद्धि। ओके, ये मैंने आप लोगों को बार बार इसलिए रिपीट किया ताकि आप लोगों को, मैंने तो आंसर लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुद्धि को किस रूप में देखा जाता है। तो बुद्धि को आप लोगों को बता दूं मैं कि बुद्धि को सांस्कृतिक शैली हो या सांस्कृतिक के उत्पादक के रूप में भी देखा जाता है और इसको जो है सो अलग अलग रूप में भी देखा जाता है, ठीक है। लेकिन बुद्धि को सांस्कृतिक शैली के रूप में देखा जाता है क्योंकि बुद्धि को इसलिए सांस्कृतिक शैली के रूप में देखा जाता है क्योंकि जो इंसान जिस कल्चर से बिलोंग करता है उसी कल्चर की बुद्धि अगर उसमें है तो इससे उसकी IQ लेवल का परिचय मिलता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुद्धि का मापन किस रूप में किया जाता है। तो आप लोग देख रहे हो कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि बुद्धि का मापन बुद्धि लब्धि के रूप में किया जाता है, ठीक है। बुद्धि का मापन किस रूप में किया जाता है, तो आपको सीधा से आंसर लिखना है, बुद्धि का मापन बुद्धि लब्धि के रूप में किया जाता है। और बता दूं मैं कि जो बच्चे की मानसिक आयु को कालक्रमिक आयु से भाग देने पर एवं 100 गुना करने पर उससे ज्ञात होती है, ठीक है। तो बुद्धि का मापन बुद्धि लब्धि के रूप में किया जाता है और बच्चे की मानसिक आयु को कालक्रमिक मतलब क्रॉनिकल एज से 100 से आयु से भाग देकर 100 से गुना करने पर जो आता है वही उसका IQ लेवल होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रतिक्रिया काल किसे कहते हैं। तो आपको बता दूं कि इसका आंसर है कि जब उद्दीपक आपके सामने, स्टिमुलस कोई भी आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है और व्यक्ति के द्वारा जब कोई रिस्पॉन्स किया जाता है तो इसे प्रतिक्रिया काल कहते हैं। जैसे कि आपके सामने कोई भी स्टिमुलस प्रेजेंट किया गया और आप जब जो रिस्पॉन्स आप दे रहे हो, जितने टाइम पे दे रहे हो वो आपका प्रतिक्रिया काल होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चुनौतीग्रस्त बालक किसे कहते हैं। चुनौतीग्रस्त बालक किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चुनौतीग्रस्त बालक, तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि चुनौतीग्रस्त बालक, जैसा कि क्वेश्चन से ही लग रहा है कि इस टाइप के बालक मतलब काफ़ी मंद बुद्धि के बालक होते हैं। तो चुनौतीग्रस्त बालक में आपको बता दूं कि अति मंद बुद्धि व्यक्ति जिसकी IQ जो है सो 70 से नीचे होती है, उस व्यक्ति को या उस बालक को ही हम लोग चुनौतीग्रस्त बालक कहेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं कि खासकर जब ऐसे लोग दैनिक जीवन में मतलब रोज़मर्रा के जीवन में साधारण कार्य को भी स्वयं करने में सक्षम नहीं होते हैं, उस टाइप के व्यक्ति को चुनौतीग्रस्त बालक कहते हैं। जो अपने कार्य को, जो रोज़मर्रा की लाइफ में, जो डेली लाइफ के जो रूटीन्स हैं, अगर वो कोई व्यक्ति उस कार्य को भी करने में सक्षम ना हो तो इस टाइप के बालक को चुनौतीग्रस्त बालक कहेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानसिक मंदता क्या है, ठीक है, और मानसिक रूप से ग्रस्त व्यक्ति की विशेषता क्या होती है।
तो मानसिक बंधता आपको मैं बता दूं कि मानसिक बंधता का निर्धारण करने के लिए बुद्धि लब्धि के इस्तेमाल से ही मानसिक बंधता को निर्धारित किया गया है। तो आपको पहले भी मैंने बताया है कि जिस व्यक्ति का बुद्धि लब्धि का स्तर जो है सो 70 से कम होता है, मतलब 70 से कम होने के साथ साथ वो अपने दैनिक जीवन के कार्यों को भी करने में सक्षम ना हो, तो उस टाइप से व्यक्तियों का निर्धारण मानसिक ग्रस्त व्यक्ति के रूप में किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैयक्तिक एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है। तो आप जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, वैयक्तिक मतलब इंडिविजुअल टेस्ट। तो वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण का क्रियान्वयन जो है सो अलग अलग एक एक व्यक्ति पर होता है, मतलब इसका टेस्ट जो है सो एक समय पे एक ही व्यक्ति पे किया जा सकता है, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो है सो एक ही समय पर कई व्यक्तियों पे किया जा सकता है। तो आपको ये नाम से ही काफ़ी इसमें क्लैरिटी दिखती है कि वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है। तो वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण इंडिविजुअल होते हैं, एक समय पे एक ही व्यक्ति पे करते हैं, और सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो है सो एक ही समय पे कई व्यक्तियों पे हम लोग कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभिक्षमता क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि अभिक्षमता का अर्थ पहले आपको क्या होता है। अभिक्षमता क्या है, जैसे कि आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं, ठीक है, जैसे आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं, तो उस चीज़ को सीख लेने के बाद उस पे जो आपकी योग्यता हो जाती है, जो आप सामर्थ्य हासिल कर लेते हो, उसको ही अभिक्षमता कहते हैं। जैसे कि मान लो कि आपने स्विमिंग सीख लिया है और अभी आप खुद से किसी को ट्रेनिंग देने के लिए आप तैयार हो, तो ये आपकी अभिक्षमता कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भाषिक बुद्धि से आप क्या समझते हो। तो भाषिक बुद्धि क्या है। भाषिक बुद्धि में जिसमें कि पढ़ने लिखने खेलने कूदने बातचीत वाली जो बुद्धि होती है, उस टाइप की बुद्धि को हम लोग भाषिक बुद्धि कहते हैं। तो देखा दोस्तों, आज ये मैं आपको इंटेलिजेंस चैप्टर से जुड़ी कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से मैंने आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है, और मैं चाहती हूँ कि ये चैप्टर आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल एंड हेल्पफुल साबित हो। और आप लोगों को कोई भी चैप्टर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर आप यहाँ पे डील करें, ताकि मैं आपको कमेंट के ज़रिए मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। और प्लीज़ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड।